इसको आपने लेमनस के साथ कंफ्यूज नहीं करना, एब्सेस या अल्सर वगैरह के साथ। लंगड़ेपन के साथ साथ आपके जानवर को टेम्परेचर भी जो है वो लाजमी होगा। अभी इसको 105 डिग्री टेम्परेचर है और इसके साथ साथ लंगड़ापन भी शो कर रहा है, उसके साथ साथ ज्वाइंट्स में जो है वो स्टिफनेस भी है, ऑकुलर डिस्चार्ज भी है, शिवरिंग ऑफ मसल्स भी है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जानवर जो है वो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो अभी आपके साथ जो है वो एक केस डिस्कस करने लगे हैं। आजकल जो है वो इस सीज़न में जो है वो मुख्तलिफ फार्म पर जो है वो इस बीमारी की आउटब्रेक भी आती है। तो इसकी वैक्सीन जो है वो एक्सपेंसिव होने की वजह से बहुत सारे फार्मर जो हैं वो इसकी वैक्सीन नहीं करवाते इस बीमारी की। तो अब इस बीमारी की अलामात क्या हैं, इसको आपने किस तरह कंट्रोल करना है, और अगर जो है वो आपका जानवर इस बीमारी में मुब्तला हो गया है तो आपने उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, वो अभी आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो आपके जानवर को जो है वो बुखार होगा 105 106, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो आपका जानवर जो है वो लेमनेस शो करेगा, ठीक है। आपका जानवर जो है वो लंगड़ापन शो करेगा, ठीक हो गया। इसके साथ साथ क्या होगा कि आपका जो जानवर होगा उसके घुटनों के अंदर जो है ज्वाइंट यानी कि स्टिफनेस हो जाएगी, उसमें तनाव आ जाएगा। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये चीज़ आप देखें तो इस साइड पर जो है वो स्वेलिंग हुई है, ठीक है। इस चीज़ को आप ज़रा गौर से देखें तो इधर जो है वो स्वेलिंग हुई है। इसके बाद क्या होगा कि आपका जानवर जो है वो खाना पीना जो है वो बंद कर देगा, और अगर गाय है तो उसका दूध की पैदावार जो है वो कम हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसने जो है वो फीडिंग बिल्कुल नहीं की। इसका जो र्यूमन है वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो एम्प्टी है। इसने जो है वो कुछ भी जो है वो खाया पिया नहीं है, ठीक है। और आंखों से जो है वो डिस्चार्ज भी आ रहा है। तो ये सारी अलामात अगर आपके जानवर में हों तो आपका जानवर जो है वो उस बीमारी में मुब्तला है। आपने जो है वो फौरी तौर पर जो है वो इसका ट्रीटमेंट करना है। तो इस बीमारी का बेसिकली नाम है जी 3 डे सिकनेस, बोवाइन अफीमरल फीवर, इसको जो है वो विल भी कहते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में जो है वो आपने सबसे पहले अपने जानवर को एंसट देना है। एंसट क्या है, इसमें आप जो है वो कीटोक्लोफन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोक्सन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है, जिसमें जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। सबसे अहम काम जो आपने करना है, आपने स्पोर्टिव थेरेपी जो है वो लाजमी देनी है। आपने कैल्शियम जो है वो लाजमी देना है। वो आप सबकट भी कर सकते हैं और आईवी भी कर सकते हैं, क्योंकि जानवर को जो है वो फीवर होता है, इसलिए जो है वो आप कोशिश करें कि सबकट ही करें। ये देखें आप किस तरह जो है वो लेमनेस जो है वो शो कर रहा है, लंगड़ापन जो है वो शो कर रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक हो गया। इसके साथ साथ जो है वो आप इसे जो है वो एमईवाई काम का इंजेक्शन भी दे सकते हैं, आईवी, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने ओरली भी जो है वो इसे स्पोर्टिव थेरेपी देनी है, जिसमें आप जो है वो ग्लाइकोलिन का भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इस बीमारी का नाम ही जो है वो 3 डे सिकनेस है, तो इसलिए जो है वो अमूमी तौर पर जो है वो जानवर 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपका जानवर ठीक हो जाता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो 5 दिन के बाद ठीक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जानवर हैं वो 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो ठीक हो जाते हैं। इसमें जो है वो एक देसी टोटका है, वो भी आप इस्तेमाल करें। अगर अल्लाह ना करे आपका जानवर जो है वो इस बीमारी में मुब्तला हो जाए तो वो देसी जो टोटका है वो भी आप जो है वो इस्तेमाल करें। आपने मसूर की दाल लेनी है, ठीक है, 1 पाव। उसको जो है वो आपने पकाना है और आपने जो है वो 2 टाइम जो है वो अपने जानवरों को खिलानी है। तो इंशाल्लाह उससे भी जो है वो बेहतरी आएगी। लेकिन जो पहले ट्रीटमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, आपने वो लाजमी ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले आपने जो है वो एंसर लगाना है, साथ ऑक्स्ट्रा एल लगाना है, ठीक हो गया। इसके साथ साथ जो है आपने स्पोर्टिव थेरेपी जो है वो लाजमी करनी है। तो अभी जो है वो इसका बुखार जो है वो हम चेक करने लगे हैं। कितने मिनट से बन गई? और दूसरी अहम बात, जब भी आप जो है वो टेम्परेचर लें जानवर का, तो कोशिश करें कि थर्मामीटर जो है वो जानवर की वाल के साथ जो है वो टच होना चाहिए। जो इसकी एनएस की वाल है उसके साथ जो है वो टच होना चाहिए थर्मामीटर, ताकि जो है वो एक्यूरेट रीडिंग आ जाए। इसके बाद ये चीज़ आप देखें ज़रा गौर से कि ये बार बार जो है वो पाँव उठा रहा है, लंगड़ापन जो है वो अपना शो कर रहा है, स्टिफनेस जो है वो इसके घुटनों में हुई है। इसके साथ एक अलामत जो है वो मैं आपको बतानी भूल गया कि एनिमल का जो जिस्म है, जानवर का जो जिस्म है वो कांपता है, यानी कि शिवरिंग होती है। ये आप ज़रा गौर से देखें कि शिवरिंग भी होती है। तो अभी इसका टेम्परेचर है जी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसको जो है वो लंगड़ापन भी ये शो कर रहा है, ठीक है, लेमनेस भी है, ठीक है। इसको आपने लेमनेस के साथ कंफ्यूज नहीं करना एब्सेस या अल्सर वगैरह के साथ,
क्योंकि जो बोवाइन फीमेल फीवर है उसमें जो है वो लंगड़ेपन के साथ साथ आपके जानवर को टेम्परेचर भी जो है वो लाजमी होगा। अभी इसको 105 डिग्री टेम्परेचर है और इसके साथ साथ लंगड़ापन भी शो कर रहा है, उसके साथ साथ ज्वाइंट्स में जो है वो स्टिफनेस भी है, ऑकुलर डिस्चार्ज भी है, शिवरिंग ऑफ मसल्स भी है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जानवर जो है वो बोवाइन फीमेल फीवर का शिकार है। तो अभी जो है वो हम इसका ट्रीटमेंट करने लगे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो एनिमल जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कोशिश किया करें कि आप अपने जानवरों को जो है वो वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं, क्योंकि इसकी जो वैक्सीनेशन है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में 3,000 की या 2,500 रुपये की जो है वो एक एनिमल की डोज है। तो इसलिए जो है वो ज़्यादातर जो हमारा छोटा फार्मर है वो वैक्सीन जो है वो इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। वाली साइड से ला